राजस्थान में कल से मानसून जो है वो सक्रिय होने जा रहा है। आपको बता दें एक नया दौर शुरू होगा। 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आगामी दिनों की बात करें तो आगामी दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना जताई गई है। बीते 9 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मौसम से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल से सक्रिय होगा मानसून का एक नया दौर और 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कुछ दिन बाद बारिश की तीव्रता बढ़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गई हैं। 9 घंटे में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और बताया जा रहा है कि आज सुबह से कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी देखने को मिली हुई है। वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। गुरुवार को नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसके बाद मंत्री गौतम कुमार दत्त ने दावा किया कि इस बार दिसंबर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बेसब्री से पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव का इंतजार कर रहे सूबे के बाशिंदों के लिए राहत की खबर है। प्रदेशवासियों का इंतजार इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है। जी हां, सूबे की भजनलाल सरकार दिसंबर में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करा सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि इस बार दिसंबर 2025 में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इससे अलग अलग चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया भी आसान होगी। समयबद्ध रूप से चुनाव कराने को लेकर गंभीर है सरकार। सरकार की भावना है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग चुनाव के जो खर्चे होते हैं, जो समय की जो कहीं न कहीं दिक्कत होती है, तो उसको देख करके वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर सरकार जा रही है। इसको लेकर के आज नगर पालिका नगर निगमों के पुनर्गठन को लेकर के बैठक थी। कुछ आपत्तियां थी, उन पर चर्चा करके कैसे उनको हम ठीक कर सकें, अच्छा परिसीमन करके हम कैसे स्वच्छ चुनाव करा सकें, इस पर चिंता की गई। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के परिसीमन का कार्य 99% तक पूर्ण कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक वार्ड परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए खर्रा ने कहा, 2019 में कांग्रेस सरकार ने निकाय परिसीमन के नाम पर भारी गड़बड़ियां की थी। मैं चाहूं तो उनकी मनमर्जी की पूरी सूची सार्वजनिक कर सकता हूं, जबकि वर्तमान सरकार ने पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत ये प्रक्रिया पूरी की है। वार्डों के परिसीमन का काम 99.99% पूर्ण कर दिया है। 0.01% बाकी रहा है, वो भी हम कल परसों में फाइनल कर देंगे। और जैसा मैंने बहुत पहले भी कहा था कि हम इसी महीने वार्डों का नोटिफिकेशन जारी करवा देंगे और दिसंबर 2025 में एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी 312 नगर निकायों के चुनाव संपन्न होंगे। नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर गुरुवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर प्राप्त आपत्तियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई। जाहिर है सरकार के इस कदम को आगामी चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार माना जा रहा है। एक साथ चुनाव कराने से लॉजिस्टिक खर्च में कमी, प्रशासनिक संसाधनों की बचत और जनता की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। जालोर में कथा आयोजन की अनुमति से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देर रात तक कथा आयोजन की अनुमति नहीं मिली है। परमिशन के लिए एडीएम को प्रार्थना पत्र देखिए सौंपा गया था। आयोजन समिति बनाकर कल सौंपा गया था प्रार्थना पत्र और कल कलेक्ट्रेट के पास ही भारी हंगामा भी हुआ था। फिलहाल गतिरोध थमा, लेकिन फिर भी महिलाएं
पहुंच सकती हैं कलेक्ट्रेट। ऐसी संभावना है कि गतिरोध थम चुका है, लेकिन महिलाएं कलेक्ट्रेट का रुख कर सकती हैं, ये संभावना जताई जा रही है। और यही वजह है कि तमाम तरीके के इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए, लेकिन इंतजार महिलाओं को कि कथा करने की परमिशन उन्हें दी जाए, इजाज़त दी जाए। जैसा बीते दिन भी देखा गया था, महिलाओं की तरफ से कथा करने की इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन उनकी अनुमति को ठुकरा दिया गया था। रेवा शंकर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। रेवा शंकर, कथा आयोजन की अनुमति तो नहीं दी गई है, लेकिन आज क्या रहेगा? जी बिल्कुल, जो नई समिति बनी है उसके द्वारा एडीएम को कल प्रार्थना पत्र दिया गया था कथा आयोजन के लिए, जिसके बाद में उसके ऊपर समीक्षा की जा रही है और आयोजन के लिए विचार किया जा रहा है। फिलहाल अनुमति नहीं मिली है, देर रात तक भी अनुमति जारी नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी गई है, जो कथा आयोजन समिति का स्थान जो बताए गए हैं उन सभी पे चर्चा करके उसके बाद में आज वापस यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पे महिलाओं के जुटने की संभावना है और उसके बाद में अनुमति आज मिलने की संभावना लग रही है। जी ठीक है, लेकिन कल जिस तरीके से कोई समझाइश नहीं हो पाई इस कथा के आयोजन की, आज क्या लग रहा है? क्योंकि कल कलेक्ट्रेट के बाहर पर हंगामा भी बहुत हुआ था। जी बिल्कुल, कल पूरा जो दिन हंगामेदार रहा और कल राज्यपाल का भी यहाँ पे जिस प्रकार से प्रवास था और उसको देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन महिलाओं की जो भारी भीड़ थी वो एक बार की पूरी बेकाबू हो चुकी थी और काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित थी। पूरे शहर के आसपास से भी महिलाएं आई थी, जिसके लिए आसपास के थानों से भी पूरा जाब्ता मंगाया गया था, लेकिन देर शाम तक ये पूरे संघर्ष के बाद में भी इनको अनुमति नहीं मिल पाई थी और आज जो है उसकी पूरी समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों ने उनको आश्वस्त किया है कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और एक बार की जो आयोजन समिति जो नई बनी है, चूंकि पहले की 2 अनुमति जो है आवेदन जो है वो खारिज किए जा चुके हैं, तो आज की जो ये आवेदन समिति नई बनी है उस पर विचार करके आज अनुमति मिलने की संभावना जो है वो लग रही है। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए रेवा शंकर। जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर सुनवाई कल भी अधूरी रही है। आज फिर इस पूरे मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में जारी रहेगी सुनवाई। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई। आज फिर आरपीएससी की कैमरा ट्रायल जारी रहेगी और आरपीएससी सेक्रेटरी को भी अदालत ने तलब किया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरपीएससी सेक्रेटरी को भी अदालत ने तलब किया है। इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से इस मामले पर जो कोर्ट का रुख था वो पूरी तरीके से क्लियर था और सरकार से और जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से अपने अपने पक्ष जो हैं वो रखे गए थे। हालांकि माना यह जा रहा था कि कल इस मामले पर फैसला आ सकता है और जो अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इस पूरे मामले पर फैसले का, उनका इंतज़ार फिलहाल के लिए खत्म हो सकता है, लेकिन कल भी सुनवाई अधूरी रही और आज फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ सुनवाई करती हुई। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस का जो ओबीसी सम्मेलन देखने को मिलेगा। प्रदेश के 700 से अधिक ओबीसी नेता पहुंचेंगे दिल्ली। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है उनका बताया जा रहा है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जहां जुड़ते हुए नजर आएंगे, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का आज ओबीसी सम्मेलन है जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश से लगभग 700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने का कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़, राजस्थान के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज, प्रदेश से 700 से ज्यादा ओबीसी नेता दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी। इससे बड़ी खबर है, नरेश मीणा पर जो केस दर्ज हुआ है, गुर्जर समाज पर अभद्र भाषा बोलने का उन पर आरोप लगा है। नरेश मीणा के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। हंसराज गुर्जर नाम के युवक ने ये मामला दर्ज करवाया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज किया गया है, जिसमें हंसराज गुर्जर नाम के युवक ने ये मामला दर्ज करवाया है।
तो एक बार फिर से नरेश मीणा जो हैं वो विवादों में घिर चुके हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि उन पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है और ये आरोप लगाया गया है गुर्जर समाज की तरफ से। और यही वजह है कि गुर्जर समाज पर अभद्र भाषा बोलने का आरोप लगाते हुए उन पर थाने में केस दर्ज करवा दिया गया है। हालांकि क्या उनकी तरफ से बयान दिया गया था और रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बताते चले कि जिस युवक ने केस दर्ज कराया है उसका नाम है हंसराज गुर्जर। उसने कहा है कि नरेश मीणा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है गुर्जर समाज के ऊपर किया है और यही वजह है कि उसने थाने में तहरीर दी है, केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल के लिए पुलिस मामले की जांच करेगी। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भवानी सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, एक बार फिर से नरेश मीणा मुश्किलों में घिरे हैं, जरा वजह बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की बात करें तो नरेश मीणा जो है वो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है और वो सामने भी आया है। उसमें नरेश मीणा साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गुर्जर लोकसभा चुनाव को उन्होंने यादगार ताजा करते हुए इस वीडियो और ये बात कही है कि गुर्जर समाज ने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार साथ दिया और आज जिस प्रकार वो स्वागत कर रहे हैं उसको लेकर ये वीडियो बनाया और सामने भी आया है। अपने आप में इस पूरे मामले में जो पीड़ित है गुर्जर समाज, उसके लिए अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। उस पूरे मामले में जो युवक है उसने सदर थाना पुलिस में एक रिपोर्ट दी थी जिस पर सदर थाना पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नरेश मीणा जो है विवादों में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव वाली बात को लेकर उन्होंने ये सारा जो विवादित बयान है वो दिया है। जी, ये वीडियो कब का है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये वीडियो कब का है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सदर थाना पुलिस जो है वो जांच कर रही है। एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो युवक है जिसने ये मामला दर्ज करवाया उसने पेन ड्राइव में सदर थाना पुलिस को ये वीडियो दिया है। अब पूरे मामले को लेकर सदर थाना पुलिस द्वारा यह जांच की जा रही कि वीडियो कब का है, कब और कहां ये जो भाषा है उसका प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि कई लोग इनके साथ इस जो वीडियो है उसमें भी बैठे हुए हैं, साफ नजर आ रहे हैं। जी ठीक है भवानी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नरेश मीणा का एक बयान दरअसल सामने आया है, जरा दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं। जो कहूंगा बूंदी के गुजर भाइयों से, कोटा के गुजर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर जो हीजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द हैं, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं सचेत हो जाओ, जाग जाओ। तो ये वीडियो एक दरअसल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संभवतः आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि यही वो वीडियो हो सकता है जिसकी वजह से केस दर्ज किया गया है। गुर्जर समाज के ऊपर अभद्र भाषा बोलने का आरोप जो है नरेश मीणा पर लगा है। भवानी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, क्या लगता है ये वीडियो जब नरेश मीणा जेल गए थे उससे पहले का हो सकता है या फिर जेल से जब बाहर आए उसके बाद का हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हाल ही में ये वीडियो सामने आया तो जेल से बाहर आने के बाद का ये वीडियो फिलहाल संभवतः यह बताया जा रहा है कि ये जेल से बाहर आने के बाद का वीडियो है। लेकिन पूरे एंगल पे सदर थाना पुलिस ने जब मामला दर्ज कर लिया है तो जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि वीडियो कब का है, कहाँ बनाया गया और कब यह सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और जारी किया गया है। ठीक है, अभी तक क्या नरेश मीणा की तरफ से कोई इस पर टिप्पणी आई है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले की अगर बात करें तो फिलहाल नरेश मीणा की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई जो है जानकारी और टिप्पणी नहीं आई है। फिलहाल पूरे मामले में जो है बूंदी जो सदर थाना पुलिस है उसने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो सामने आया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू करी है। रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई है भवानी, और पुलिस ने क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए कल ही ये मामला देर रात को सामने आया था, पुलिस के संज्ञान में आया था और युवक द्वारा इस मामले में लिखित में रिपोर्ट दी गई
तो सदर थाना पुलिस ने तुरंत इसमें मामला दर्ज कर लिया है जी। शुक्रिया भवानी जानकारी के लिए आपका।